बहुत दिनों पहले हरीश अपने दोस्त सुरेश के साथ काम खत्म करके जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। रास्ते में आते वक्त उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखता है जिसके नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ रहता है। अरे वाह, आज मजा ही आ गया। मुझे तो 100 रुपए का नोट मिला। सुरेश जैसे ही नोट उठाता, अचानक से उस बरगद के पेड़ से अजीब आवाजें आने लगती। सुरेश अपना सर ऊपर की ओर उठाता और देखता, ऊपर की ओर 2000 का नोट लटका हुआ रहता है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरीश बोलता, मैं नहीं जानता सुरेश, मैं तुम्हारे साथ था। मुझे भी इसमें से आधा हिस्सा चाहिए। हाँ भाई, ठीक है, ले लेना। पहले मैं पेड़ पर तो चढ़ जाऊं और पैसे तो उतार लूं। वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ता, चुड़ैल उसे अपनी तरफ खींच लेती। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। हरीश बोलता, देखो सुरेश, तुम मजाक मत करो, जल्दी नीचे आओ। मैं जानता हूँ तुम वो सारे पैसे खुद अकेले ही हड़प लेना चाहते हो, इसलिए तुम नीचे नहीं आ रहे। मैं नहीं जानता, मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। अचानक से फिर डरावनी आवाजें आती हैं। हरीश डरकर भाग जाता है। दूसरे दिन हरीश सुरेश के घर पहुंचता है। हरीश सुरेश के घर का दरवाजा खटखटाता और बोलता, कहाँ है रे सुरेश, मुझे मेरे हिस्से का पैसा चाहिए। बाहर निकल। सुरेश की पत्नी सीमा बाहर निकलती और बोलती, क्या हुआ भाई साहब, सुरेश कहाँ है? वो तो कल रात से ही घर नहीं आए हैं। और वैसे भैया, आप कौन से पैसों की बात कर रहे थे? हरीश डर जाता है और गांव वालों को इकट्ठा करके अपनी सारी बातें बताता है। और फिर गांव वाले तय करते हैं कि रात के समय में सभी गांव वाले उस पेड़ को देखने जाएंगे। रात होने पर कुछ गांव वाले और सुरेश की पत्नी सीमा भी उस पेड़ को देखने जाते हैं। इस बार उसमें एक अनोखी बात होती है कि उस पेड़ पर बहुत सारे 2000 के नोट लगे होते हैं। गांव का एक व्यक्ति रामू बोलता, अरे वाह भैया, इस पेड़ में तो बहुत से पैसे लगे हैं। आज मैं इन पैसों को लेकर रहूंगा, इन पर सिर्फ मेरा हक है। हरीश बोलता, भैया जी आप मत जाओ, वरना आप भी इसके बस में आ जाओगे। लेकिन रामू नहीं मानता है और वो पैसों के लालच में पेड़ पर चढ़ जाता है। उसका भी वही असर होता है जो असर सुरेश के साथ हुआ था। चुड़ैल ने रामू को भी अपनी ओर खींच लिया। ऐसा नजारा देखकर सुरेश की पत्नी सीमा बहुत रोने लगती है। फिर सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को भगाने के लिए योजना बनाते हैं। हरीश बोलता, हमें गौर करना चाहिए कि वो चुड़ैल हमें पैसों का लालच देकर अपने पास बुला रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो भी हमारे तरफ आने लगे। हरीश और एक गांव वाला जमीन पर सो जाते हैं। माहौल शांत होने पर चुड़ैल उन दोनों को देखने लगती है और देखते ही देखते नीचे आ जाती है। फिर हरीश उठ जाता है और सभी गांव वालों को मसाल लेकर बुलाने लगता है। वो चुड़ैल को सभी लोग बांध देते हैं। वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और बोलती, मुझे तुम छोड़ दो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को किसी प्रकार नहीं बचाया। हरीश बोलता है, तुम मेरे पहले दोस्तों को छोड़ दो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
वो खुद ब खुद गायब हो जाती है। ब्रह्मपुर नाम के गांव में एक खिलौने बेचने वाला रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। रामेश्वर कई गांव में जाकर अपने खिलौने को बेचता था। एक दिन अधिक रात हो जाने के कारण रामेश्वर को जंगल के छोटे रास्ते से घर जाना पड़ा। रामेश्वर जब जंगल में पहुंचता है तो उसे बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक से रामेश्वर के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर रामेश्वर डर जाता है और बोलता, मुझे कुछ मत करना, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, प्लीज मुझे जाने दो। चुड़ैल सोचती, आखिर में ये सच ही तो बोल रहा है, इसे मारकर मुझे क्या मिलेगा। चुड़ैल अचानक से रामेश्वर के शरीर के अंदर प्रवेश करती है। रामेश्वर तड़पने लगता और दर्द से चीखने लगता, बचाओ बचाओ मुझे, मेरी कोई मदद करो। फिर रामेश्वर के शरीर में प्रवेश करने के बाद चुड़ैल रामेश्वर के घर पहुंचती है। रामेश्वर की पत्नी मीना बोलती, इतने देर तक कहाँ थे? खिलौने बेचने के बहाने से तुम कहाँ जाते हो? रामेश्वर बोलता, चुप कर और जाकर अपना काम कर और सुन, ज्यादा सवाल मत करना। मीना डर जाती और सोचती कि आज उसके पति को क्या होगा। दूसरे दिन रामेश्वर जब खिलौने बेचने जाता है तो रामेश्वर का दोस्त संतोष उसे मिलता। संतोष बोलता, क्या रामेश्वर भाई आज यहाँ? भाई बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों ने कुछ ठंडा नहीं पिया, आज क्यों ना हम ठंडा पिए। संतोष की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती, क्या बात है, हष्ट पुष्ट मांस, यह तो अपने आप मेरे पास चलकर आई, इसे मना नहीं करना चाहिए। रामेश्वर बोलता, संतोष तुम रात को मेरी दुकान पर आ जाना, फिर हम दोनों चलेंगे। शाम के वक्त संतोष रामेश्वर की दुकान में जाता है और बोलता, रामेश्वर मैं आ गया, अब चलो। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि रामेश्वर जमीन पर पड़ा हुआ था और संतोष के सामने चुड़ैल थी। चुड़ैल संतोष को जान से मारकर उसे खा जाती है। दूसरे दिन गांव के लोग संतोष के मरे हुए शरीर को देखते हैं। गांव के सभी लोग डरे हुए होते हैं। संतोष के साथ ऐसा किसने किया? कुछ दिनों बाद फिर रामेश्वर खिलौना बेचने जाता है तो उसे मदन नाम का आदमी मिलता। मदन बोलता, तुम मुझे एक अच्छा सा खिलौना दे दो जिसे देखकर मेरा बच्चा खुश हो जाए। चुड़ैल चालाकी से बोलती, अभी मेरे पास अच्छा खिलौना नहीं है, तुम शाम को मेरी दुकान पर आकर जो चाहिए वो ले जा। शाम होते ही मदन भी उसकी दुकान पर पहुंचता और बोलता, जल्दी से मुझे खिलौना दे दो, मेरा बच्चा जिद कर रहा। लेकिन अचानक से मदन के सामने चुड़ैल आ जाती है और उसे जान से मार देती है। दूसरे दिन गांव में हलचल हो जाती है। ये सब काम कौन कर रहा है? सभी गांव वाले तरह तरह की बात करते कि इसके पीछे भूत प्रेत का हाथ है। तभी रामेश्वर की पत्नी
रोते हुए आती और बोलती, भाई साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये जो लोग मर रहे हैं, ये सब मेरे पति के अंदर घुसी हुई चुड़ैल का काम। मैंने रात में खुद आईने में उनका चेहरा देखा और उनकी परछाई भी औरत की तरह